बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों एक्सेल में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम चेकिंग एंट्री किस तरीके से आप जो है उसकी डेटा एंट्री कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या काम करना है कि आपने जो है वो अपने आउटसाइडर का जो है वो नेम मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पर हम जो है वो एक कॉलम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर आपके आउटसाइडर के जो है वो नेम मेंशन होंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम के अंदर आएंगे, यहाँ पर उनकी डिटेल्स होगी जो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट के बाद जो है आप यहाँ पर जो है उनका CNIC जो नंबर है वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके टाइमिंग्स होंगी और कितने % अलाउ किए जाएंगे वो सब आपको जो है वो पहले आपको एक सेक्शन बनाना है, तो वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ अलाउ टाइम, ठीक है ना। और उसके बाद अब हम यहाँ पर पहले सेक्शंस को कवर करते हैं। तो ये हम जो है यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे और इधर हमने हेडिंग डाल देनी है कि ये आपकी जो है वो गेट एंट्री है। तो ये उसकी यहाँ पर डिटेल आएगी, गेट एंट्री रजिस्टर। तो इसको हम यहाँ पर रजिस्टर करके टाइप कर लेंगे। अब देखें एरिया जितना आपको सेलेक्ट करना है, जितने एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना है उतना आपको यहाँ पर एरिया सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर देना है। और साथ साथ आपको जो फॉर्मेट रखना है वो आप अपने हिसाब से फॉर्मेट, कलर्स, वेरिएशन जो भी आपको रखना है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से हाईलाइट कर लिया है। और इनको जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरीके से लाइट कलर शेड्स के अंदर इसको डार्क कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। अब आपके पास देखिए यहाँ पर डिपार्ट्स होंगे। तो डिपार्टमेंट जैसे आपके पास IT का डिपार्टमेंट है आपके पास, और एक डिपार्ट आपके पास यहाँ पर फाइनेंस का है, और एक डिपार्ट्स जो होगा यहाँ पर आपके पास अकाउंट्स का होगा। और इसके बाद यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे हार्डवेयर का डिपार्ट्स है, और इसके बाद आपके पास एक मार्केटिंग डिपार्ट्स। तो इसी तरह यहाँ पर आपने टाइप कर दिया सेल्स डिपार्ट, और यहाँ पर आपने लिख दिया है सेल्स, ठीक है। अब जितने आपके डिपार्ट्स होंगे, जितनी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है वो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर कर लीजिएगा। और उसके बाद ये जो सेक्शन होगा इसको आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की जो है वो आपको हेडिंग ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसका भी कलर वेरिएशन, मोर कलर से जाकर हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये एरिया यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो आपको फिलअप करना है। तो पहले यहाँ से हम कॉलम के साइज को कम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास इन टाइम जो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद फिर आप लिखेंगे आउट टाइम, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर लेना है। और यहाँ इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे टाइम चेक्ड। तो ये साथ साथ जो है आपको एंट्री करते रहनी है। तो मैं साथ साथ आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेटिंग भी जो है वो करके दिखा रहा हूँ कि आपने सेक्शंस को किस तरह से आपने डिवाइड करना है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे आवर्स, यानी कि इनके आवर्स कैलकुलेट करेंगे, और मिनट अगर आपको कैलकुलेट करने हैं मिनट्स भी करेंगे, और अगर सेकेंड्स अगर आपको करने हैं तो सेकंड्स भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एरिया आपका सेलेक्ट हो जाएगा बॉर्डर के साथ, और यहाँ आपने इसको मर्ज करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपने ऐड कर दिया टोटल टाइम। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इनको, और इनको सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आपने इसकी फॉर्मेटिंग देनी है। तो फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ पर कोई भी एक फॉर्मेट कलर्स जो है आप सेलेक्ट करना चाहें इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें ये आपके पास जो है एक फॉर्मेट बन चुका है, जिसके अंदर सेक्शन बन गया आपके पास गेट एंट्री, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट, टाइम चेक्ड, और इसके बाद टोटल टाइम। अब देखें जैसे मैं यहाँ पर जो है एंट्री कर लेता हूँ कि मेरे पास जो है फर्स्ट एंट्री यहाँ पर एजाज, उसका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिख लिया, और इसके बाद CNIC नंबर जो होगा वो हमने लिख लेना है। अलाउ टाइम, ठीक है, अलाउ टाइम हम कितने घंटे का टाइम दे रहे हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया कि 2 घंटे का टाइम है। कौन से डिपार्ट में जा रहा है, ठीक है ना, वहाँ पर हमने एंट्री कर देनी है नंबर्स के साथ, यानी कितने पर्सन्स हैं। तो मैंने जैसे लिखा कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो मैंने 2 लिख दिया कि 2 पर्सन्स अलाउ किए। अब यहाँ पर आपको देखना है टाइम, ठीक है। अच्छा टाइम जो होगा ना ये आपको जो है यहाँ पर जो है मैनुअल टाइप करना होगा। तो इसके लिए आप जैसे यहाँ पर टाइप कर दें कि आपके पास जो एम्प्लॉयर है वो 2 आवर्स और मिनट्स 0 और सेकंड 0, ठीक है। मिनट्स 20 सेकंड भी आप जो है पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2 o'clock जो है वो एंटर हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं यानी आउट टाइम पर यहाँ पर आपने टाइप किया कि 3:45, यानी आउट टाइम क्या है 3:45,
और सेकंड्स कर देते हैं यहाँ पर 10 सेकंड्स के लिए, यानी कि इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए जो था विजिट था, कितने बजे वो एंटर हुआ और कितने बजे वो गया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर आवर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इक्वल लगाने के बाद आवर का फॉर्मूला लगाएंगे और सीरियल नंबर के अंदर हमें क्या करना होगा, ये जो आपका आउट टाइम है इसको माइनस करवा देंगे, किसके साथ, आप अपने इन टाइम के साथ, ब्रैकेट क्लोज करके आपने एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि 1 घंटा लगा है, ठीक है। अब हमें इसमें मिनट भी करना है, क्योंकि देखें तभी हमने यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम एंट्री की है, लेकिन आउट टाइम हमने यहाँ पर मिनट और सेकंड को भी रखा है, तो इसलिए हम यहाँ पर मिनट भी कैलकुलेट करेंगे। मिनट कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वल लगाएंगे और मिनट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सीरियल नंबर के बाद आपने आउट टाइम को सिलेक्ट करना है, माइनस कर देना है आप अपने इन टाइम से और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो देखें यहाँ बता रहा है आपको 45 मिनट्स जो है वो आपके मिनट्स लगे। अब सेकंड्स भी कैलकुलेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे आप यहाँ पर और सेकंड का जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आउट टाइम माइनस इन टाइम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो देखें यहाँ पर आपके पास सेपरेट हो चुका है 10 सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे आप यहाँ पर इस तरीके से। अब आपकी जैसी यहाँ पर सेकंड एंट्री आप कर लेते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिया आपने, CNIC नंबर लिख लिया और अलाउ के लिए आपने जितने पर्सन्स अलाउ किए हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी। जैसे आपने 2 लिख दिया फॉर एग्जांपल, कौन से डिपार्ट पे जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हमने लिखा यहाँ पर सेल्स डिपार्ट में जो है वो एक पर्सन अलाउ हुआ है, ठीक है। अगर आप सेकंड पर्सन किसी और डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं एंट्री के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है टाइम दे दिया कि 2 आवर्स के लिए आपको टाइम दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर अब आपने क्या करना है, जैसे एंट्री कर ली है, यहाँ पर मैंने लिखा 3 o'clock, ठीक है, कि जो है वो 3 o'clock जो है वो टाइमिंग है मिनट और सेकंड्स, ठीक है। इसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं मिनट सेकंड्स के लिए। और इसके बाद फिर यहाँ पर आपने टाइप कर दिया 4 o'clock, ठीक है, यहाँ पर आपने 4 o'clock पूरा राउंड फिगर कर दिया, उसके बाद एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम टाइम कितना लगा है, 1 आवर टाइम लगा है। मिनट और 0 और सेकंड जो है वो आपके पास 0 इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है एम्प्लॉयज़ के जितने भी यहाँ पर विजिटर्स विजिट करते हैं कंपनीज़ के अंदर, उनकी यहाँ पर आप डेटा एंट्री इस तरीके से प्रॉपर चार्ट बनाकर कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। इस तरह का जो काम होता है वो आपके खास करके जो फ्रंट डेस्क पे रिसेप्शनिस्ट पे जो काम करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा आसानी होती है कि इस तरह की शीट कैसे मेंटेन करें। तो इस फॉर्मेट को लेके भी चल सकते हैं, या अगर आपका कोई अपना एक फॉर्मेट है तो आप उस फॉर्मेट के थ्रू भी जो है काम करके अप्लाई करके इस तरह का आप चेक एंड बैलेंस बना सकते हैं। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।